नमस्कार साथियों। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तो आपके लिए यह एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक है हमारा सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। तो राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगर राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो यह थे पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। अगर राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, और यह किया गया था 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। आगे, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज है एकेश्वरवाद पर आधारित, एकेश्वरवाद पर आधारित है ब्रह्म समाज। आगे, संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार के संपादक है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, इस दोनों के संपादक जो है राजा राम मोहन राय है। यहाँ यह भी ध्यान देंगे, संवाद कौमुदी किस भाषा में है? बंगला भाषा में। और मिरात उल अखबार किस भाषा में है? फारसी भाषा में। और इसके संपादक है राजा राम मोहन राय। अगला है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु आत्मीय सभा के गठन किए थे। आत्मीय सभा, एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया। आगे, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच मत विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। तो ब्रह्म समाज के विचार को लेकर के केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बीच विवाद हुआ, जिसके कारण केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1886 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो यहाँ से ध्यान देना कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया, केशव चंद्र सेन के द्वारा। और यह बाद में क्या कहलाया? तो भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। आगे, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है सो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि जो स्थित है यह ब्रिस्टल, इंग्लैंड में स्थित है। आगे, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका है केशव चंद्र सेन ने। किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है सो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आगे, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो यहाँ वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में।
दयानंद सरस्वती द्वारा पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, वह संस्कृत भाषा में लिखी गई। तो ऐसे ही पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचनाकार कौन है, तो दयानंद सरस्वती। किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। आगे, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग, तो मार्टिन लूथर किंग जो है यह कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। मार्टिन लूथर किंग दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द के प्रयोग किए थे। तो पूछा स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? सती प्रथा का समर्थन, तो सती प्रथा का समर्थन करने वाले थे राधाकांत देव। राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करने वाले थे। आगे, वर्ष 1867 में केशव चंद की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आगे है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात जो है कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे, वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद द्वारा किया गया था। विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी और यह किया गया था कलकत्ता में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा 1897 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। अगला, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिए थे। आगे, सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो सिस्टर निवेदिता थी विवेकानंद जी की शिष्या। विवेकानंद जी की शिष्या, उसका नाम था मार्गरेट नोबेल। विवेकानंद जी की शिष्या सिस्टर निवेदिता थी। अगला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद थे। अगर न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अंडयार मद्रास में स्थापित किया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयास से थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता मिली भारत में। अगर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन इसके प्रवर्तक थे हेनरी बियन डेरोजियो। आगे है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में ईश्वरचंद विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस एन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा गठित की गई। सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। तो क्या कहा गया कि वर्ष 1891 में नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, एस एन बंगाली, आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाय स्नान सभा
मजदाय स्नान सभा गठित की गई और सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सा पत्रिका, तो राष्ट्र गोफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई। आगे दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की, तो ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। वे स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद बने, उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। आगे है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन, तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था बी रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। आगे है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे। आगे है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब इसको संक्षेप में हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन के संस्था और संस्थापक, तो सर्वप्रथम है आत्मीय सभा। इसके संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। धर्म सभा के संस्थापक है राधाकांत देव। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक है देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी मैडम एचपी। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस एमजी रनाडे, इसके संस्थापक है एमजी रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक है एमजी रनाडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन के संस्थापक है रामाबाई रनाडे पूना सेवा सदन के संस्थापक। सोशल सर्विस लिंक के संस्थापक है एनएम जोशी। आगे है रहनुमाई मजदाय स्नान सभा। इसके संस्थापक है दादा भाई नौरोजी फरदूनजी और एचएस बंगाली। रहनुमाई मजदाय स्नान सभा के संस्थापक हैं।